रात के करीब 11:30 बज रहे थे जब आरव ने अपनी बाइक पुराने कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। गूगल मैप का ब्लू एरो बार बार सिग्नल खो रहा था। स्क्रीन ब्लिंक हुई और नेटवर्क लॉस हो गया। आरव की आंखें खौफ साफ बयां कर रही थी। उसने हल्की सी सांस ली और बस आगे चलने लगा। 3 महीने पहले तक आरव मुंबई में एक सफल वीडियो एडिटर था। लेट नाइट्स, डेडलाइन और ब्रेकअप की वजह से उसका दिमाग अब थक चुका था। डॉक्टर ने उसे शहर से दूर जाने की सलाह दी थी। आरव के माँ बाप उसके पैदा होते ही गुजर गए थे। उनके जाने के बाद से आरव का गांव वाला बंगला खाली पड़ा था। आगे जंगल जैसा इलाका शुरू हो गया। दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ बाइक की हेडलाइट और हवा की सरसराहट। थोड़ी देर तक चलने के बाद अचानक अंधेरे में आरव को हल्की रोशनी दिखाई दी। उसकी सांस में मानो सांस वापस आ गई हो। 2 मंजिला पुराना बंगला, सफ़ेद पेंट जो जगह जगह से उतर रहा था। बालकनी की आयरन रेलिंग जंग से भरी हुई थी। एक साइड की खिड़की आधी टूट चुकी थी। केयरटेकर रघुनाथ गेट के पास हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। आरव के करीब आते ही वह बोला, लेट हो गए साहब, आप तो 10 बजे तक आने वाले थे। रास्ते में बाइक खराब हो गई थी। उसने झूठ कहा। रघुनाथ की आंखें अजीब थी। सीधे देखते हुए भी लग रहा था जैसे वह पीछे किसी से इशारों में बात कर रहा हो। आरव ने बंगलों की चाबी मांगी। एक बात याद रखना, रात को ऊपर वाला कमरा बंद ही रहने देना। उसने घर की चाबी देते हुए कहा। क्यों, ऐसा क्या है वहाँ? रघुनाथ ने जवाब नहीं दिया, बस मुड़कर चला गया। घर अंदर से साफ था, फर्नीचर पुराना पर अपनी जगह पर सही से लगा हुआ था। सामने की दीवार पर घड़ी टिक टिक की आवाज कर रही थी। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। आरव ने लैपटॉप खोला, काम करने की कोशिश की पर नेटवर्क नहीं था। पूरे घर में इतनी शांति थी कि आरव को अपनी हार्ट बीट साफ सुनाई दे रही थी। अचानक ऊपर के कमरे में किसी के चलने की आवाज आई। आरव का दिल जैसे जम गया। फिर उसने खुद को समझाया, घर पुराना है इसलिए आवाज आई होगी। फिर एक बार सब शांत हो गया। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि उसे अपने कानों में खून के बहने की आवाज सुनाई देने लगी। तभी अचानक किसी के रोने की आवाज आने लगी। आरव सीधा उठकर बैठ गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि छाती में दर्द महसूस होने लगा। अब आवाजें बढ़ने लगी। कॉरिडोर में इधर उधर भागने की आवाज, जैसे कोई पैनिक में हो, किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। अब आरव का सब्र टूट गया। वह बेड से उतरा, तभी लाइट चली गई। वह टॉर्च लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका साया दीवार पर फैल रहा था, जैसे साया उसे छोड़कर आगे जाना चाहता हो। ऊपर पहुंचते ही सब शांत हो गया। अंधेरे में एक दरवाजा था जिस पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था, पर दरवाजे के नीचे हल्की रोशनी आ रही थी, जैसे अंदर किसी ने लैंप जलाया हो। आरव का गला सूख गया। उसने ताले को छुआ। वह बर्फ जितना ठंडा था। गर्मी के मौसम में ताले का इतना ठंडा होना उसे अजीब लगा। अंदर से धीरे धीरे फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। टॉर्च बंद हो गई और कॉरिडोर फिर से अंधेरे में डूब गया। उस वक्त उसे लगा कि शायद केयरटेकर झूठ नहीं बोल रहा था। किसी तरह रात गुजरी और सूरज ने फिर आसमान में अपनी जगह बना ली। रघुनाथ के आते ही आरव ने उसे पूछा, ऊपर क्या है? रघुनाथ ने नजर चुरा ली और घबरा कर बोला, पुराना कमरा है साहब, बंद ही रहने दो। कल रात अजीब आवाजें आ रही थी। रघुनाथ कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आवाज हर नए आदमी को आती है। मतलब? यह कहकर वह चला गया। आरव को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन एक अजीब सा डर उसके अंदर जम गया। दिन नॉर्मल गुजरा। पंछियों की आवाज और पूरे घर में शांति थी। आरव को यकीन हो गया कि वह सब उसका वहम था। थकान की वजह से उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा था। शाम को रघुनाथ उसे चाय देकर बाहर चला गया। लैपटॉप पर काम करते वक्त उसे महसूस हुआ कि कोई किचन में है। रघु काका, क्या गिरा? इतनी तेज आवाज किस चीज की आई? रघुनाथ कुछ नहीं बोला। तभी आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसे याद आया कि रघुनाथ तो कब का जा चुका है और उसने खुद अपने हाथों से दरवाजा बंद किया था। तो किचन में कौन है?
पिछली रात की तरह फिर रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। फुसफुसाहट आज बहुत तेज थी। अचानक उसके कान के पास हल्की सी सांस महसूस हुई। आरव की हिम्मत नहीं हुई पीछे मुड़ के देखने की। उसने आंखों को तिरछी करके देखा, पीछे कोई नहीं था। तभी एक आवाज सुनाई दी। तुम सुन सकते हो? आवाज इतनी धीमी थी कि शायद ख्वाब लगता अगर उसके गर्दन पर किसी की ठंडी उंगलियों का छूना महसूस ना होता। आरव घबराकर खड़ा हो गया। कुर्सी जोर से गिर गई। लाइट बल्ब चालू होने लगे। आरव ने तय कर लिया कि वह इस घर का सच पता करके रहेगा। वह उस कमरे की तरफ जाने लगा। कमरे का दरवाज़ा जैसे उसे कह रहा हो कि वह ताला तोड़ दे। डरते डरते वह दरवाजे के पास गया। घर देखते ही देखते खंडर में बदल गया। आरव के पैर जैसे जमीन से जम गए। आरव ने कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और अंदर गया। दीवार पर खून के निशान थे और जमीन पर धातु टोना का सामान फैला हुआ था। कमरे में सड़न की तेज बदबू हवा में फैल गई थी। सामने एक संदूक पड़ा था जो धूल से भरा हुआ था। आरव ने संदूक खोला। उसमें एक फोटो एल्बम रखी हुई थी। हर फोटो में एक चीज कॉमन थी, वही हवेली और एक परिवार। आखिरी फोटो में आरव ने जो देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिमाग में मानो सिरन दौड़ गई हो। आरव के लिए खुद की आंखों पर भरोसा करना भी नामुमकिन सा लग रहा था। आखिर ऐसा भी क्या था उस तस्वीर में जो देखने के बाद आरव की आंखें खुली की खुली रह गई। उस फोटो में घर का केयरटेकर रघुनाथ था। फोटो खींचने की तारीख साफ लिखी थी, 1998 की वो फोटो। अगर वो फोटो इतनी पुरानी थी तो रघुनाथ अब तक जिंदा कैसे है? आरव अपने मन में बदबुदाने लगा। तभी जोर की आवाज के साथ कमरे का दरवाजा बंद हो गया। आरव के दिमाग में जैसे सिरन दौड़ गई। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। तभी एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। आरव ने अंधेरे में खुद को संभालने की कोशिश की। कमरे की हवा अचानक बहुत भारी हो गई थी, जैसे ऑक्सीजन कम पड़ रही हो। उसने टॉर्च को जोर से थपथपाया। लाइट एक सेकंड के लिए जली, बस उतनी देर के लिए कि उसने सामने किसी की परछाई देखी। वह आदमी था, या शायद कभी रहा होगा। लंबा, पतला, अस्वाभाविक तरीके से सीधा खड़ा। उसका चेहरा साए में था, लेकिन आंखें हल्की सी चमक रही थी। आरव पीछे हटने लगा, पर उसका पैर किसी चीज से टकरा गया और वो नीचे जमीन पर गिर पड़ा। कमरे में वो अजीब सी सड़न की स्मेल और तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई घूम रहा है। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा खामोश रहा। फिर उसी बच्ची की आवाज इस बार और भी करीब से आई। आरव ने आंखें बंद की और दरवाजे की तरफ भागने का फैसला किया। वह इतनी तेज भागा मानो मैराथन दौड़ रहा हो। जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, उसे लगा जैसे किसी ने उसे 0 डिग्री तापमान पर छोड़ दिया हो। एक पल के लिए उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। घबराहट में उसने दरवाज़ा जोर से खींचा। दरवाज़ा तुरंत खुल गया, जैसे कभी बंद ही नहीं हुआ था। लिविंग रूम में लाइट जल रही थी। सब नॉर्मल लग रहा था। घड़ी 3:03 पर रुकी हुई थी। पूरी रात वह लॉबी के सोफे पर बाहर बैठा रहा। उसकी आंखों में खौफ ने नींद की जगह ले ली थी। हल्की रोशनी के साथ सुबह हुई। रघुनाथ रोज की तरह आया। उसने आरव का चेहरा देखा और बिना कुछ पूछे सब समझ गया। आरव का सब्र टूट गया। सच क्या है? मुझे सब बताओ। रघुनाथ ने बाहर गर्दन घुमाकर देखा, जैसे जांच रहा हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर वह धीरे धीरे बोलने लगा। बहुत साल पहले यहाँ मेहरा फैमिली रहती थी। आदमी अकेला रहता था, फिर शादी हुई। लोग बोलते थे वो घर से ज्यादा अटैच था, घर को इंसान की तरह ट्रीट करता था। धीरे धीरे सब कुछ अजीब हो गया। वो बोलता था घर सांस लेता है, सुनता है। आरव चुप रहा। एक रात पड़ोसियों ने चीखने की आवाज सुनी। सुबह पुलिस आई। बीवी और बच्ची गायब थी। आदमी ऊपर के कमरे में मिला, जिंदा पर पागल। बस एक ही बात दोहरा रहा था, घर ने उन्हें ले लिया। बॉडीज का क्या हुआ? कभी नहीं मिली। हवा अचानक ठंडी हो गई। तुम्हारी फोटो उस एल्बम में क्या कर रही है? रघुनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया और किचन की तरफ चला गया।
आरव ने फैसला किया कि वह घर छोड़ देगा। उसने पैकिंग शुरू की। बैग तैयार करते वक्त उसे राहत महसूस हुई। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने मेन दरवाज़ा खोला, उसका फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर अननोन फ़ोटो ओपन हो गई। वो फ़ोटो वही थी जो उस कमरे के ट्रंक में आरव को मिली थी। आरव के होश उड़ गए। अब फ़ोटो में एक और इंसान था, खुद आरव। वो रघुनाथ के साथ खड़ा था। डोर उसके हाथ से स्लिप हो गया और हमेशा के लिए बंद हो गया। उसे रघुनाथ का तस्वीर में होना अब समझ में आया। आज भी अगर कोई मुसाफिर भटकता हुआ उस हवेली की तरफ जाता है तो वो भी उस फैमिली फोटो का हिस्सा बन जाता है।